Hi guys, hello everyone. Welcome back to Ayurveda Scholars. Today we started a last drug of this family, the U4BSC family. इसमें हम चार ड्रग पढ़ने वाले थे और हमने चारों ड्रग में से तीन ड्रग कंप्लीट कर लिए। ये हमारी लास्ट ड्रग है रिसिनस क्यूमिनस। इसको जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम हमारी क्या होगी, एक बहुत बड़ी सी फैमिली की तरफ चले जाएंगे, दैट इज फेबेसी फैमिली, जिसमें टोटल बहुत सारी ड्रग आती है। टोटल उसमें आई थिंक 14th के करीब ड्रग है जो हमें जो है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करनी है। तो आज हम एरंड को कंप्लीट करने वाले हैं। और एरंड की अगर मैं बात करूँ तो इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, रिसिनस क्यूमिनस हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत यूजफुल ड्रग है आपके जो नॉर्मल जो है, मतलब ये क्या है, लाइक ये वैसी ड्रग है। ठीक है, ये कौन सी ड्रग है, ये फ्लॉन्टिंग ड्रग है। फ्लॉन्टिंग ड्रग का मतलब क्या है बच्चों, आप इस ड्रग के थ्रू फ्लॉन्ट कर सकते हैं आपकी फैमिली में कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप अरंडी का तेल पियो दूध में मिला के। अगर आपको क्या है, अगर आपको परगेशन चाहिए तो भी आप क्या करते हैं, अरंडी का तेल जो होता है दूध में डाल के पी सकते हैं। जैसे 50 to 40 मिलीलीटर, आप समझ रहे हो, 40 to 50 मिलीलीटर मात्रा में जो है इसका उपयोग बताया जाता है दूध में डाल के पीने से, जिसकी वजह से क्या होता है, सुख विरेचनीय है। तो यहाँ पर ही आपका एक कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये वेदना का स्थापन भी करेगा और विरेचन भी करेगा। दो चीजें आपको इसके शुरुआत में ही स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो परिचय से बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन से बात करेंगे कि एरंड बहुत महत्वपूर्ण ड्रग है। ठीक है, चलो मान लिया जी। इसे वात दोष को नष्ट करने वाले सर्वश्रेष्ठ औषध माना जाता है, यानी कि क्या है, ये प्योर वात शामक ड्रग है। और संहिताओं में इसे स्वेदन और भेदन द्रव्यों में भी प्रमुख माना जाता है। यानी कि जब आप स्वेदन कर्म करवाते हो पंचकर्म से पहले, और जब आप भेदन कर्म करते हो, तो भेदन का मतलब क्या होता है, मलों को शरीर से बाहर निकालना, विरेचन करवाना। तो ये दोनों की एक श्रेष्ठ और प्रमुख औषध मानी जाती है। और प्राचीन काल से इसका प्रयोग जो है वो चिकित्सा में किया जाता है। एरंड तेल का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है खाने भी बनते हैं, लोगों के घरों में एरंड तेल से खाना भी बनता है। तो कितनी अच्छी ड्रग है अपनी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे अपन इसके आधार कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम इसके आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड में हमने हमसे ये बोलते हैं कि इनका असली नाम क्या है, रिसिनस क्यूमिनस है, जो यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। एंड द इंग्लिश नेम जो तुम्हें पहली बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, द कास्टर, तुम्हें सबको पता है इसको कैस्ट्रोल बोला जाता है। दूसरा इसका हिंदी नेम है रेंडी, अरांडी या फिर एरंडी। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अरांडी, रेंडी या फिर अरंड हो जाएगा। ठीक है, काफी अजीब सा नेम है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पर्याय और निरुक्ति की बात करें तो गंधर्व हस्त बोला जाता है, व्याघ्र पुच्छ बोला जाता है, वर्धमान और पंचांगुल इसको बोला जाता है। पंचांगुल क्यों बोला जाता है, आपने पत्तियां देखी, पत्तियां कैसे दिख रही है, जैसे किसी का हाथ हो, यानी कि पांच हस्त, पांच उंगलियों की तरह होने के कारण से पंचांगुल बोला जाता है। इसको वर्धमान क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो पौधा होता है ना वो अत्यंत शीघ्रता से वृद्धि करता है। ठीक है, मतलब ये वही रमंडले वाले लोग हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में जो घुसे रहते हैं, वर्धमान वाले। व्याघ्र पुच्छ की बात करते हैं तो मतलब इसकी जो मंजरियां हैं, पुष्प जो होता है वो पुच्छ यानी कि बाघ की पुच्छ के समान दिखाई देती है। किसके समान दिखाई देती है बेटा, बाघ की पुच्छ के समान दिखाई देती है। अगर गंधर्व हस्त की बात करते हो तो इसके जो पत्ते होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, गंधर्वों के हाथ के समान बड़े और सुंदर होते हैं। मतलब जो गंधर्व है, देवता है, उनके हाथ के समान बड़े बड़े सुंदर सुंदर से इसके क्या होते हैं, पत्तियां होती है। वानस्पतिक स्वरूप की बात करते हैं तो ये एक बहुवर्षायु गुल्म या फिर शुक है। क्या है, ये बहुवर्षायु गुल्म है, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए इसको गुल्म की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि हाइट किससे होगी, हाइट कैसी होगी, 3 से 10 फीट से अबव होगी, यानी कि 10 to 15 फीट तक इसकी हाइट होगी। इसका जो तना होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भीतर से खोखला है और शाखाओं वाला होता है। प्रमुख प्रजातियों में भाव प्रकाश के अनुसार मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा, एक होता है शुक्ल अरंड और एक होता है रक्त अरंड। ठीक है, रक्त अरंड और शुक्ल अरंड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने प्यारे तरीके से जो इन्होंने इसको बता रखा है, देखो पत्र देखो बिल्कुल कितने अच्छे से विजुअलाइज करवा रखा है मैंने। ठीक है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है जी, अभी के भी एक लाइक कर दीजिए। देखो पत्र की बात करूं तो एकांतर, चौड़े और हस्ताकार, और इस पत्र के लिए क्या है, जो क्या बोला जाता है, गंधर्व हस्त बोला जाता है। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना। दूसरा जो पत्र होते हैं वो खंड में होते हैं, यानी कि प्रत्येक पत्ता 7 या उससे अधिक खंडों में क्या होता है, गहराई तक विभक्त होता है। देख रहे हो आप ये किस तरीके से जो है ये यहाँ पे अंदर जाके जो है विभक्त है वो सब। पुष्प की बात करते हैं तो शाखाओं के अग्रभाग पर मंजरियों के रूप में लगे हुए होते हैं, और कैसे होते हैं, व्याघ्र पुच्छ के समान होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, व्याघ्र पुच्छ के समान होते हैं। इसके अलावा एक ही मंजरी में नर पुष्प नीचे की ओर और मादा पुष्प क्या होता है, ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं। यानी कि यहाँ पर हैशटैग लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट लगाया है भैया नंद ने। ठीक है, तो यहाँ पर लेडीज फ्लावर ऊपर की और जेंट्स फ्लावर क्या होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। अगर हम इसके वानस्पतिक स्वरूप की बात करते हैं तो इसका जो फल होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, और बाहर से सघन और नरम नरम कांटे के रूप में होता है। जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर, वैसा ही इसका क्या होता है, फल होता है। इसके बीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसके जो बीज होते हैं उसकी पॉइजनिंग भी आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे ना अगत तंत्र, तो अगत तंत्र में आप इसकी पॉइजनिंग के बारे में भी
पढ़ेंगे, ठीक है। तो फल के भीतर गोल आयताकार और चपटे बीज निकलते हैं, इस तरीके से बीज निकलते हैं। और आपको क्या याद रखना है कि इनके बीच पे कैसी होती है, ऐसी ब्राउनिश रेखाएं सी होती है, और ये भूरे रंग के होते हैं, जिन पर कैसे होते हैं मोटल्ड यानी कि छत्ते, चितकबरे क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। और इन्हीं बीजों से क्या होता है, आयुर्वेद में एरंड तेल बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इसकी फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर, देखो कटु और कषाय और मधुर है, साथ में क्या है, कटु कषाय और मधुर, इसका क्या होता है, रस होता है, जिसमें स्निग्ध तीक्ष्ण गुण के साथ उष्ण वीर्य होता है। कैसा होता है बच्चों, उष्ण वीर्य होता है, क्योंकि इसको विष की कैटेगरी में भी रखा जाता है। जो एरंड होता है उसकी पॉइजनिंग आप पढ़ेंगे, अगर आप इसको शोधन नहीं करते हो तो ये क्या करता है, विषाक्तता उत्पन्न करने का काम करता है। इसका विपाक कैसा होगा बच्चों, मधुर विपाक होता है, और वात को नष्ट करने का काम करता है। तो दोष कर्म क्या निकल के आता है कि ये प्रमुख वात कफ शामक है। संस्थानिक कर्म क्या निकल के आता है कि ये वही वेदना का स्थापन और शोथ, देखो पहले ही बोल दिया था ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि ये क्या है, आपका वेदना स्थापन करेगा ही करेगा, और शोधहर होगा, एंटी इंफ्लामेटरी होगा, और क्या होगा, भेदन कर्म करने का काम करता है, यानी कि परगेशन करने का काम करता है। इसीलिए तो जो है पेशेंट्स जो होते हैं वो दूध में जो है एरंड का तेल डाल के खाते हैं। और अन्य कर्मों में आता है वृष्य और सूक्ष्म स्रोतों का शोधन, ठीक है। पत्र जो है स्वेदन व बाह्य लेप हेतु, देखो स्वेदन का मतलब कैसे समझाती हूँ आपको, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पैरों में दर्द होता है, ठीक है, बहुत दर्द रहता है उनको पैरों में, नी से लेके एंकल जॉइंट के बीच में उनको दर्द होता है। जब उनको इस तरीके का दर्द होता है तो जो है, जो डॉक्टर होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसी चीजों का सेवन करना है जो वात को नष्ट करे। तो जो एरंड है वो क्या होता है, वात को नष्ट करने वाला होता है, इसलिए रात्रि में जो होता है एरंड के पत्तों को चारों तरफ लगाकर उस पर क्या कर दी जाती है, एक पट्टी बांध के स्वेदन देने का कर्म बोला गया है, जिसकी वजह से जितनी भी वात दोष है उसको सींचन कर लेता है। या फिर आप बाह्य लेप लगा सकते हैं। दूसरा, इसका आप काढ़ा पी सकते हैं, 50 से 100 मिलीलीटर जो है आप इसका काढ़ा की जो है मात्रा है। एरंड तेल की मात्रा कितनी है, 20 से 40 मिलीलीटर, मैंने बोला था ना 40 से 50 मिलीलीटर इसकी मात्रा बोली जाती है विरेचन के लिए। तो तुम्हें याद रखना है 20 से 40 मिलीलीटर होती है, 2 से 5 ग्राम क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। अब देखो शारीरिक संस्थान में बताया जाता है कि अगर आपको इसका यूज करना है तो आप यूज कैसे करोगे, जैसे रिमेटेड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, आम बात के पेशेंट्स, तो आप क्या करो, उसके पत्तों का जो है स्वेदन कर दो पैरों पर, जिससे उनको रिलीफ मिले। और उनका जो तेल है उसका प्रयोग दर्द व सूजन को नष्ट करने के लिए कर सकते हो। या किसी को शूल है, कटी शूल है, आम बात है, ठीक है, संधि में शूल है, हाथ पैर कुछ भी दर्द करे आप दे सकते हो, ठीक है। कमर दर्द और ग्रदिशी में, शियाटिका में बहुत ही ज्यादा ये क्या है, उपयोगी है। एरंड मूल का क्वाथ जो है बेहद क्या है, लाभकारी है। दूसरा, अगर किसी को उदर उदर रोग हो तो उदर रोग में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया या दर्द हो रहा है किसी प्रकार से, क्या हो जाएगी, बात का अनुलोमन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, तेल जो है उसको गर्म दूध के साथ देने से मलों का क्या होता है, भेदन हो जाता है। दूसरा, वात रक्त जन्य विकारों में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अर्श, कामला, कृमि और स्तन्य शोधन में भी इसका यूज किया जाता है। देखो स्तन्य शोधन में कैसे यूज किया जाएगा, पत्तों को हल्का सा गर्म करो और स्तनों पर बांधा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दुग्ध की वृद्धि होती है। जैसे बहुत सारी जो फीमेल्स होती है उनको आफ्टर जो है डिलीवरी जो है दुग्ध जो है वो नहीं आता स्तनों में, तो वो कैसे फिट करेगी अपने बच्चों को, तो उस कंडीशन में आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो इनके पत्तों का यूज करें। या फिर जैसे अर्श यानी कि पाइल्स में क्या होता है कि पाइल्स में एरंडी के पत्तों का लेप लगाने की, यानी कि एज ए ऑइंटमेंट आप इसको क्या करते हो, यूज कर सकते हो, है ना। उसके बाद जैसे कामला और क्रमिक, तो जैसे आम्य प्रयोग की बात करते हो तो आम्य प्रयोग आप क्या कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, है ना। प्रमुख विशिष्ट योग की बात कर सकते हैं तो एरंड पाक, एरंड मुलादी क्वाथ, एरंड सप्तक क्वाथ, गंधर्व हस्तक्वाथ, गंधर्व हस्तपात हो जाएगा। तो एरंड पाक की बात करते तो ये गंभीर वात रोगों के शमन और शारीरिक बल की वृद्धि के लिए एक उत्तम योग है। एरंड मुलादी क्वाथ की बात करते तो जोड़ों के दर्द हो गया, आम वात हो गया, सूजन को दूर करेगा। एरंड सप्तक क्वाथ क्या करेगा, कटिशूल में होगा। गंधर्व हस्त्यादि कषाय तेल क्या करेगा, वात का अनुलोमन करेगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन निकल के आता है कि एरंड क्या होती है, दर्द को खत्म करने की एक अचूक अस्त्र है हमारे पास, ठीक है। शास्त्रीय प्रमाण कुछ जो है ये इतना ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना है। विरेचन की श्रेष्ठता ये है कि तेल जो है इसका जब आप प्रयोग करते हो तो ये सुरक्षित भी है, स्निग्ध भी है, और क्या है, विरेचक यानी कि लेक्सिटिव भी वर्क करता है। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो मुझसे जो है बिल्कुल बिना हिचकिचाहट से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको जो है आंसर देने की कोशिश करूंगी। और फॉलो और लाइक जरूर कर लेना चैनल को। सो बाय बाय।